कल रात नाज़रीन कराम ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से ईरानियन ज़राए ने ये कन्फर्म किया था कि उनको जी अमेरिका की जानब से दरख्वास्त की गई है कि उन्हें 48 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाए और 48 घंटे के लिए ये जंग बंदी जो है वो की जाए, क्योंकि इसमें अब अमेरिका को फर्दर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी और ऑलरेडी इंटरसेप्टर जो मशरक़ वस्ती में कम पड़ रहे थे, जो बारहा ईरान की जानब से ड्रोन या मिज़ाइल दागे गए, तो इसमें अब अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि उन्हें कुछ टाइम मिले और उस टाइम के बाद वो फिर अपनी भरपूर तैयारी जो है वो कर सकें, क्योंकि जंग जो है वो अभी भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। आप इस चीज़ को समझिए कि जंग बंदी की जो सूरत हाल है वो अभी भी मशरक़ वस्ती के अंदर नहीं है, क्योंकि एक जानब जहाँ सबसे पहले तो बरतानिया के एक बेसिकली अड्डा था, वो फौरी तौर पर खबर सामने आई कि जी उन्होंने अमेरिका को इसकी एक्सेस दी है और कहा है कि आप हमारा जो अड्डा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ईरान की जानब से जो डेवलपमेंट हुई है और जो ईरान की जानब से कदम उठाया गया है, इसने अमेरिका इसके अलावा यूरोपीय ममालिक और दीगर जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, उनको भी हैरान व परेशान कर दिया कि ईरान के पास आखिर कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी इस जंग के अंदर जो चीज़ें सामने लाईं ऑलरेडी किसी को भी इस हवाले से ये ईरान को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी भी है या ईरान इस तरह से अमेरिका का डट कर मुकाबला करेगा। अब सबसे पहले और अहम तरीन खबर बेसिकली है कि बरतानिया जो था इसने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपना एक फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। अब बेसिकली ये जो अड्डा जो बरतानिया ने अमेरिका को दिया था, इस अड्डे को रज़-ए-कराम दियागो गार्सिया कहते हैं। बेसिकली जैसे ही ये ऐलान सामने आया तो ईरान की जानब से एक ऐसा मिसाइल फायर किया गया है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर दूर बताई जा रही है और इसने जाकर इसी दियागो गार्सिया जो यूके का बेसिकली और अमेरिका का एक मुश्तरका फौजी अड्डा है, इसको जाकर जो है वो वहाँ तक ये पहुँचा है, जिसको अभी इस हवाले से अल जज़ीरा बेसिकली ये रिपोर्ट दे रहा है। ईरान टारगेट द यूएस यूके मिलिट्री बेस ऑन दियागो गार्सिया विद एट लीस्ट 2 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वन falling mid-flight and the other intercepted by a US warship according to the WSJ। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि एक अमरीकी अखबार है, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि दियागो गार्सिया के ऊपर ईरान की जानब से अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो दागे गए, जिनमें से एक जो बैलिस्टिक मिसाइल था इसको तो इस जो इंटरसेप्ट था वो हो गया, लेकिन दूसरा जाकर वहाँ पर गिरा है। अब ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो अड्डा दियागो गार्सिया है इसको मशरक़ वस्ती से देखें तो इसकी रेंज जो है वो काफ़ी दूर है। और इस सूरत हाल के अंदर मैं सबसे पहले थोड़ा-सा आपको इस हवाले में बताऊँ कि ये बेसिकली अड्डा कितना दूर है और इसको जाकर निशाना बनाने की कोशिश करना ईरान की जानब से बरतानवी, इसके अलावा यूरोपियंस और अमेरिका के लिए ये चीज़ें बड़ी परेशान कुन है। अब इसमें ईरान ने 2 दरमियाने फासले के जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो दियागो गार्सिया जो मिलिट्री बेस थी इसके ऊपर फायर किए, जो कि अमेरिका और बरतानिया का बेसिकली एक मुश्तरका फौजी अड्डा है और बहरे हिंद में तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर वाक़ है। यानी कि इस चीज़ को समझिए कि इतनी डिस्टेंस और वो भी मशरक़ वस्ती से ईरान की हदूद से ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं और 4000 किलोमीटर दूर जाकर यूके और अमेरिका का ये मुश्तरका दियागो गार्सिया जो बेस थी, इधर जाकर ये इन्होंने हिट किया है। अगरचे इसमें ये तो खबर सामने आई है कि कोई मिसाइल जो था इसने, चूँकि ऑलरेडी को बता चुका हूँ, इनको इंटरसेप्ट किया गया था। लेकिन इस कार्रवाई का जो पैगाम है वो किसी से भी ढका-छुपा नहीं है कि ईरान के पास कौन-कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और इन केस जिस तरह से जो नेटो कंट्री से प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह रहे हैं कि वो इस जंग में आएँ और अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद करें, तो इन केस यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इसके अलावा कई एक और ममालिक भी हैं, वो भी इस जंग में शामिल नहीं हो रहे। जर्मनी, इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें न्यूट्रल रहने का जो ऐलान किया था, ये ऐलान उनके लिए खुश आइन है, क्योंकि ईरान के पास अगर ईरान जाकर 4000 किलोमीटर दूर तक जो है वो हिट करने की सलाहियत रखता है, तो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी जो है इसने यकीनी तौर पर नेटो ममालिक और अमेरिका जो है इनको भी इस वक्त एक बड़ी तशवीश में डाल दिया है। और इस हवाले से फर्दर ये है तफसील है कि मुमकिन तौर पर अब चूँकि इन बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अभी तक ईरानियन ज़राए जो हैं उन्होंने रिवील नहीं किया कि आया ये कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन इसके हवाले से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मे बी ये कोरम शहर जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो हो सकता है जो कि अपने साथ क्लस्टर वॉर हेड या दीगर जो वॉर हेड हैं वो भी ले जाने की सलाहियत रखता है। एक जानब जहाँ ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट हुई है मशरक़ वस्ती के अंदर, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका जिसने ऑलरेडी जो है वो पाबंदियों में जकड़ा हुआ था ईरान को, और बरहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐसे बयानात सामने आए कि जी वो चंद ही लम्हों के अंदर अपना हुर्मुज़ खुलवा लेंगे और ईरान को घुटनों पे ले आएँगे।
जाएँगे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अब नौबत ये आई है कि अमेरिका की जानिब से पहली दफ़ा वो पाबंदियाँ जो ईरान के ऊपर लगाई तो इसलिए गई थीं कि उनको पाबंदियों के अंदर जकड़ा जाए, उनकी इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रैश की जाए और बिल आखिर ईरान घुटने टेके और अमेरिका की जो तमाम इनके मुतालबात हैं, इनको मनोवान तस्लीम करे। लेकिन ईरान ने इस सूरत हाल के अंदर भी डिनाई किया, ईरान पर प्रेशर भी डाला गया, जंग भी मुसल्लत हुई, इसके अलावा तबाही भी फैलाई गई, उन्होंने अपनी क़ियादत खो दी, लेकिन ईरान जो है वो उस जानब जाता हुआ अभी भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें अब तक की बड़ी एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने जी फौरी तौर पर ईरानी जो खाम तेल है, इसके अलावा जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, उनको फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है कि आप जहाँ चाहें, जिधर चाहें बेचें और बेसिकली ये जो लाइसेंस है, इसकी डेट भी अमेरिका की जानिब से रिवील की गई है और ये 19 अप्रैल तक ईरान को ये मोहलत दी गई है। ऑलरेडी ईरान की जो गैस फील्ड थी साउथ पारस के अंदर इनको भी हिट किया गया था, जिसके बाद ईरान ने जो मुख्तलिफ मशरक़ वस्ता के अंदर खलीजी ममालिक की जो तेल तनसीबात थी, एनर्जी की फैसिलिटीज़ थी, इनको निशाना बनाया था। लेकिन अब पहली दफ़ा ये खबर जो है वो बड़ी ईरान के लिए अहम है कि अमेरिका जो है वो खुद कह रहा है और ये अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि बरहा मुज़ाकरात भी हुए दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर चीज़ों को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर इस जानब जाती हुई चीज़ें कोई नज़र नहीं आई। लेकिन इस जंग के अंदर अमेरिका ने अचानक से ये ऐलान किया, क्योंकि इस चीज़ में बेसिकली अब नौबत ये भी आ चुकी है कि अपना हुर्मत जो कि ईरान ने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, तो इसमें जो दीगर ममालिक हैं जिनका ज़्यादातर इन्हिसार इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या खलीजी ममालिक के ऊपर है, तो इसमें अब अमेरिका भी जो है इनकी इकानमी भी सीधी-सीधी इस सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें लगता जो है कि अमेरिका ने फ़िलहाल तो ये इजाज़त दी है कि आप अपना तेल बेचें और ताकि दीगर जो इस वक़्त एनर्जी का बहरान है, एक तो इसमें कमी आएगी और साथ-साथ जैसे ही अमेरिका जो है वो अपना इरादा तब्दील करेगा तो फ़ौरी तौर पर जो है वो ये पाबंदियाँ दोबारा से लगा भी सकते हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें ईरान जो है उसने ये इस हवाले से ये कहा है कि आलमी मंडी में फ़रोख्त के लिए कोई तेल नहीं है। अमरीकी फैसला खाम तेल की कीमत में कमी के नफ्सियाती हुर्बे के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि ईरान को भी चीज़ का इल्म है कि ये हमें एक बार फिर से सिर्फ़ इसलिए इजाज़त दी जा रही है कि आप तेल जो है वो दें दूसरे ममालिक को, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो अमरीका तो फ़ौरी तौर पर इन पर जो अपनी पाबंदियाँ हैं वो भी लगा देगा। बहरहाल ये एक बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड जो है इसने भी ईरान जंग में अपनी गैर जानबदारी जो ऑलरेडी इनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि वो अब भी ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर गैर जानबदार ही रहेंगे, इसमें वो शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बरतानवी दियागो गार्सिया बेस थी, इसको ईरान की जानिब से निशाना बनाने की जो कोशिश की गई है, इसने अब यकीनी तौर पर दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सीधा-सीधा उनके लिए एक पैगाम है कि ईरान किसी भी लम्हे जहाँ चाहे हिट कर सकता है। अब तक की इतनी डिटेल थी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।